अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ बच्चे की सूट की कटिंग शेयर करते हैं। एक मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक बच्चे की सूट की कटिंग शेयर कीजिए। तो मैंने एक अपने बेटे का सूट बनाना था, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई और आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले इनका आपके साथ नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है वो 34 इंच है। बैन इसका जो गला है वो 11.5 इंच है। तीरा इनका 13.5 है। बाजू इसका 19.5 है। और इसकी जो छाती है वो 24 इंच है। और कमर से इसको मैंने 15.5 रखा है। और घेरा जो है इसका 16 इंच है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक निशान लगाना है। इनका गला है 11.5, तो हमने इसको बैन लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको रखना है 1.5 इंच और नीचे हमने रखना है 2.25 इंच। इनका तीरा है 13.5। 13.5 को हम हाफ करते हैं तो 6.25 बनता है। और डॉनिंग जो हमने इसको देनी है 2 इंच की देनी है। यहाँ से जितना तीरा होगा 6.25 पे एक निशान लगना है। एक निशान यहाँ पे 6.25 पे और एक निशान यहाँ पे 6.25 पे। इनका जो घेरा है वो 16 इंच है। हाफ इसका 8 बनता है। आधे इंच हमने इजाफी रखना है। 8.5 पे एक निशान लगाना है। इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर शेप देनी है और इस निशान को भी मिला लेना है और इसकी आपने ये गुलाई बना लेनी है। ये हमारी, अब इनको हम कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं 1.25 इंच एक स्ट्रेट निशान लगा लेता हूँ। यहाँ से 1.25 इंच है। यहाँ से भी आपकी आधी इंच, यहाँ से आधी इंच, यहाँ से 1.25 इंच। और इसकी जो शेप हमने हाफ से यहाँ से देनी है इसकी। इनका तीरा 13.5 है, तो 7.25 पे कटिंग करेंगे। इसको हमने अभी कटिंग कर लेना है। ये हमारी आर्मोल की कटिंग हो गई है। अब इसके जो लेंथ है वो 34 इंच है। तो इसको हमने 2 इंच इजाफी रखना है, 36 आएगा। यहाँ से इसकी 8.5 पे एक निशान लगाना है। एक निशान आपने यहाँ पे 8.5 पे लगाना है। इन निशानों को आपने मिला लेना है। इसकी कमर शेप आधी इंच हमने इसकी कमर शेप देनी है 8.25 पे। अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी हम इसकी आर्मोल चेक करते हैं। ये हमारा 7 इंच आ रहा है। जो फ्रंट का आर्मोल है वो हमारा 7 इंच आ रहा है। यहाँ से हम इसको रखते हैं 4.25 पे। जेब का मुंह हम इसका रखते हैं 6 इंच पे और चाक हम इसका रखते हैं 14.5। अभी बाजू की कटिंग करते हैं। एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। इसकी डॉनिंग हम 3 इंच दे देते हैं। यहाँ से हम इसको 7.25 पे रख देते हैं। इसका हमने इसे यहाँ से 1 इंच से शेप शुरू करनी है। ये हमारी फ्रंट पैनल की शेप बन गई है। पहले इसको मैं चांटी कर लेता हूँ। ये आपने 2 पल्ले उठाने। ये हमारे फ्रंट पैनल की 2 कट गए।
अभी इसकी हम बैक की कटिंग करते हैं। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। अभी इनका बाजू है 19.5। अभी यहाँ से मैं आधे इंच दबाव के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। और इसकी जो बाजू की लंबाई है 19.5 है तैयारी। एक निशान यहाँ पे लगाया, 2 इंच का मैंने इसको कफ लगाना है, चौड़ाई में जो 2 इंच, ये 2 इंच में लगा दिया। आधी इंच मैंने इसके दबाव के लिए छोड़ना है। ये बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ से आपने दबाव के लिए आधा इंच छोड़ देना है, फिर आपने फुल लंबाई लगा लेनी है जितनी भी इसकी बाजू की हो। फिर जितना भी आपने कफ लगाना हो वहाँ पे आपने निशान लगा देना है, फिर आधी इंच आपने मार्जिन रख लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। जो छोटे कफ होते हैं, मतलब जो बाजू छोटे होते हैं और काफ़ी चौड़ा लगाना हो, अगर ज़्यादा चौड़ा लगाना इसके लिए भी आसान तरीका है। इनका हमने जो कफ लगाने हैं वो 7.5 लगाना है। तो 7.5 का हमारा हाफ बनता है 3.25। एक निशान यहाँ पे लगाया, आधी इंच हमने इसमें डपोटा कोई नहीं आएगा। इसको हमने कफ लगाना है और चाक पट्टी भी लगानी है, तो इसमें फिक्स आएगा। तो आधे इंच हमने इजाफी कटिंग करना है। ये आप देख सकते हैं। इसको आपने बाहर की तरफ शेप निकालनी है हल्की सी। यहाँ से हम इसको शेप भी दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं बाजू की शेप। इसके अभी हम चाक पट्टी काटते हैं। चाक पट्टी हम इसके 5 इंच पे, बल्कि 4.5 भी काफ़ी है क्योंकि बच्चा है, तो इसको 4.5 पौने 5 तक लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी आप शेप देख सकते हैं। कोई चांटे की ज़रूरत नहीं हमें, परफेक्ट ये कटिंग हुई है। तीरा कटिंग करते हैं। आपने पहले इसको चांटी करके हल्की सी शेप में कटिंग कर देना है। इसका तीरा जो है वो हमने यहाँ से इसको रखना है 2.5 पौने 3 पे, यहाँ से 3.25 और 1.5 इंच हमने इसकी टीक रखनी है। ये हमारी बन जाएगी 4.25 यहाँ से रखना है। वो हमारा 1.5 इंच आया था गले का, तो यहाँ से हमने पौने इंच इजाफी रखना है, तो यहाँ से 2.25 आएगा, ठीक है। इसका तीरा है 13.5, तो 14.5 हमने कटिंग करना है 7.25 पे। एक निशान है आपने यहाँ पे 7.25 पे, ठीक हो गया। यहाँ से भी 3.25 इंच। ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ से आपने हल्की सी शेप बाहर निकालनी है। ये हमारा तीरा कट गया। अभी आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप सूट की कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें। आपने जितना मार्जिन लेना हो उतना आपने तीरा रख लेना है। अब तीरे को हम पड़तालते हैं। ये अपनी जगह पे इसको बिठाते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से पूरा परफेक्ट आया है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ। खाली वाली साइड से पूरा आया और ये गंदे वाली साइड से भी आया। यहाँ से लाजमी बराबर आना चाहिए। यहाँ से बेशक अगर 2 सूत्र बढ़ भी जाए तो वो हाले में कटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ से आपका बहुत ही ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये भी देख, हाले की भी शेप देख सकते हैं और आर्मोल की भी देख सकते हैं। और ये हमारे जो बाजू का सेंटर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अभी आपको स्केल के मुताबिक आपको चेक कराते हैं कि हमने जो डॉनिंग दी थी वो परफेक्ट इतनी आ रही है। क्योंकि जब भी आप कटिंग करें तो उसको ज़रूर चेक किया करें कि जो जितनी मैंने डॉनिंग दी थी ये उतना ही तैयार आ रहा है। हमने इसकी डॉनिंग 2 इंच दी थी, आप देख सकते हैं कि हमारा 2 पूरा परफेक्ट आ रहा है। जितने भी आपने डॉनिंग दी हो तो स्केल के मुताबिक आपकी यहाँ पे डॉनिंग परफेक्ट आनी चाहिए। अभी आपके साथ इसका बाजू भी चेक कराते हैं कि हमारा ये पूरा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका बाजू के सेंटर के साथ सेंटर आ रहा है। अभी इसकी बैक भी आपको चेक करा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका भी सेंटर आपस में मिल गया।
ये बच्चे के सूट की कटिंग है।